नमस्कार, मैं कमल कौशिक और हमारा खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन देखना आप शुरू कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन की और बात करते हैं अब तक की अहम और बड़ी खबरों की। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र और सत्र की कार्यवाही से पहले सत्ता पक्ष की रणनीति तैयार लगभग हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अहम बैठक, मंत्री और अधिकारियों के संग। ये बहुत अहम ब्रीफिंग, बीजेपी विधायकों के साथ भी बैठक का कार्यक्रम और कुछ ही देर बाद ये तय हो जाएगा कि सत्र में सत्ता पक्ष किस तरीके से विपक्ष को जवाब देने वाला है, क्योंकि मुद्दे तो विपक्ष भी लेकर आ रहा है। सत्ता पक्ष की तैयारी भी पूरी दिखाई देती है। इस सेशन में बजट से ठीक पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हो उसमें क्या माहौल रहता है, ये भी देखने को मिलेगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र और दूसरा दिन आज दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा सदन में होगी, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा था। 24 से 27 फरवरी तक सत्र की बैठकें होंगी। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब भी देंगे। 2 मार्च की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए। 2 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। कई दिन चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। 17 मार्च को बजट एस्टीमेट पर वोटिंग होगी। समिति में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी होंगे। 18 मार्च तक हरियाणा का बजट सत्र चलेगा। 18 मार्च तक आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और ये खास डिटेल्स, खास जानकारी विस्तार से आपके सामने है। इन जानकारियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी खास सेशन है और काफ़ी समय इस बार। विपक्ष की क्या शिकायत दूर होगी, देखने वाली बात है। शिकायतें हमेशा बनी रहेंगी वैसे तो, लेकिन विपक्ष को ज़रूर समय मिल पाएगा कि अपनी बात को सामने रखे राज्य और सत्ता पक्ष के सामने। और एक बड़ी जानकारी, रोहतक में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। तेजधार हथियार से गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या कर खेतों में शव फेंका गया था। मदीना अजायब गांव के बीच खेतों में शव मिला है। सिंहपुरा गांव का रहने वाला था विकास नाम का ये शख्स, जिसकी शिनाख्त हुई है। 21 फरवरी की शाम से ये लापता था। बहु अकबरपुर पुलिस स्टेशन की टीम छानबीन में जुटी है। अब परिजनों की तरफ से भी हत्या की आशंका ही जताई गई है, क्योंकि गला रेतकर और चाकू से वार करके हत्या की गई, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच करेगी। परिजनों का कहना है कि विकास को उसका दोस्त बुलाकर ले गया था, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर भी बंद है। फिर एक गिरफ्तारी की बात भी सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी छानबीन कर रही है। जल्दबाजी में पुलिस कुछ भी कहना नहीं चाहती, जांच को आगे बढ़ाएगी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य को तलाश रही है, लेकिन इस पूरे मामले ने गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। कल हमें सूचना मिली थी, एक विकास नाम का लड़का जो सिंहपुरा कला का है, वो गुम है, जिसके संबंध में FIR कर दी गई थी। आज सुबह सूचना मिली कि मदीना अजायब रोड पे खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे जाके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए PGI रोहतक भेज दिया गया है। आगामी तफ्तीश जारी है। जो भी आगे कानूनी रूप से क्या मिल रहा है सर? अभी तफ्तीश बकाया है। जो भी संज्ञान में आएगा आपको बता देंगे। कुछ चाकू में पास में कुछ निशान नहीं। अभी डॉक्टरी रिपोर्ट के बाद ही सारी चीजें बता पाएंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह से मिले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जो ये मुलाकात हुई है इसकी चर्चा काफी थी। दिल्ली में अमित शाह से मुख्यमंत्री मिलने क्यों गए, सबसे पहला सवाल था। दोनों नेताओं के बीच दरअसल शिष्टाचार मुलाकात तो हुई है, लेकिन जब कई घंटे तक मुलाकात चलते रहे तो फिर मायने निकाले जाते हैं। हरियाणा के कई विषय ऐसे हैं जिनको लेकर भी चर्चा हुई, ये बात कही गई। और राज्य में आगामी बजट और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा जरूर की गई होगी। संगठन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। संगठन को मजबूत करने का काम तो लगातार किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलेगा नहीं बदलेगा, ये सवाल भी काफी बड़ा है। अभी तक इस पर जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। आने वाले वक्त में देखना होगा जो फैसले होंगे उसमें क्या ये मीटिंग अहम भूमिका निभाने वाली थी। ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मिल पाएगा। और जल्द CET ग्रुप डी में नई भर्तियों के आवेदन प्रक्रिया
में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी आयोग जल्द अब आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भी बहुत बेहतरीन अवसर है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जानकारी दी है। HSSC चेयरमैन की तरफ से बहुत सी बातें लिखी गई। HSSC को अमेंडमेंट नोटिफिकेशन मिला है। आपका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। भर्ती को लेकर विस्तृत नोटिस भी जल्द जारी होगा, ये बात कही गई। अगली खबर है भिवानी से। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ का कांग्रेस पर जुबानी हमला देखा गया। ट्रेड डील एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में नहीं, देश हित में है। बेशर्म कांग्रेस के झूठ पर कोई भरोसा नहीं करेगा, ये बात ओपी धनखड़ कहते नजर आए। कितने डेलीगेट्स आए हुए थे, वहाँ अपने कुर्ते उतार रहे हैं और इससे भी शर्म की बात है, गांधी जी की धोती से अपनी तुलना कर रहे हैं जो एक कपड़ा पहनकर इस देश में चलते थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बौद्धिक दिवालियापन के कगार पे पहुंच गई। भारत ने अपने पूरे पक्ष में ट्रेड डील की है, जितनी बेहतर कर सकता था, और किसी भी प्रकार के जिसको झूठ कांग्रेस चलाने की कोशिश करती है, ऐसी झूठ ना उनकी झूठ पर कोई भरोसा करता है। और भारत की सरकार के लिए, भारत के हित हमेशा सर्वोपरि हैं। अगली खबर यमुनानगर से है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का कांग्रेस पर सीधा वार देखा गया। उन्होंने फिर से चुनाव का जिक्र किया। इस समय अंदरूनी गुटबाजी से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, ये दिग्विजय चौटाला का मानना है। नेताओं के बीच आपसी खींचतान ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। कांग्रेस को डूबी हुई नाव बताया गया। अब ये भी कहा गया कि नए विकल्प की तलाश में हरियाणा के लोग हैं। एक नाव है कांग्रेस पार्टी की जो डूबती हुई नाव है। डूबती हुई नाव क्यों है? क्योंकि एकजुटता नहीं है। और अगर एकजुटता होती तो पिछली बार बीजेपी को टाटा और बाय बाय कहने वाले राहुल गांधी, बीजेपी यहां से चली जाती कि नहीं चली जाती साथियों? हुड्डा छेंजा से लड़ते हैं, छेंजा किरण से लड़ती है, किरण किसी और से लड़ती है। कहीं सुरजेवाला का मतभेद है। जो एक नहीं हो सकते वो संगठित ना होकर के किसी का भला नहीं कर सकते। जो घर में एक नहीं वो किसी का क्या भला करेंगे। अगली खबर है पानीपत से। गीता यूनिवर्सिटी में कैफे किचन में ब्लास्ट हुआ है। खाना बनाते हुए हादसे में 3 कर्मी झुलस गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट के बाद छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई है। ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये कैसे हुआ, सब कुछ ये सवाल बड़ा है। क्या कोई लापरवाही थी? किचन कैफे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, क्या सिलेंडर की वजह से हुआ है, ये भी सवाल है। खाना बनाते वक्त ये हादसा हुआ है। 3 कर्मचारी यहां पर झुलस गए। और देखिए आप किस तरह का वीडियो सामने आया है। मेरा दिल जल गया यार। सिलेंडर पता है ना? और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, प्रदीप रेड्डू। उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप, कोई वजह सामने आई है, ये ब्लास्ट कैसे हुआ? और बहुत भयानक एक आवाज और धमाका सुनाई दिया है। और कमल, देखिए ये रेस्टोरेंट है गीता यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, और जो अंदाजा लगाया जा रहा, खाना बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं गैस लीकेज हुई है। पहले आग लगी, उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक लड़की द्वारा जो वीडियो बनाया गया, जो हॉस्टल में थी, जो आग लगने के बाद वीडियो बना रही थी, तो ब्लास्ट होता है। तो वो जो ब्लास्ट हुआ था वो सिलेंडर के अंदर हुआ, तो कहीं ना कहीं गैस लीकेज हुई और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। और भी हादसा हो सकता था, भगदड़ मच सकती थी, आग फैल सकती थी। गनीमत ये रही कि देखिए 3 कर्मचारी झुलसे हैं और तीनों को निजी अस्पताल लाया गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि उनको भी छुट्टी मिल गई है। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जी, क्या कोई लापरवाही भी यहाँ पर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं, हॉस्टल भी है यहाँ पर, और यहाँ पर हर चीज में जांच होनी चाहिए थी।
क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ रेस्टोरेंट के अंदर खाना भी खा रहे थे, काफी संख्या के अंदर जो हॉस्टल में जो स्टूडेंट है वो खाना खा रहे थे और लापरवाही है यहाँ पर, और इस लापरवाही का खमियाजा छात्रों को भुगतना पड़ सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि जो छात्र जो थे वो बाल बाल बच गए। आग जी प्रदीप, संपर्क टूट चुका है प्रदीप से, फिर से कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की जरूरत। फिलहाल शुक्रिया प्रदीप इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से आप देखिए और उस धमाके की आवाज सुनिए, बहुत भयानक ये धमाका था। डर गए थे छात्र जो वहां पर थे और जिन्होंने इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद भी किया, वहीं पर मौजूद थे। अचानक से धमाका हुआ और वो डर गए। गनीमत रही कि जो कर्मचारी झुलसे हैं उनकी हालत अब ठीक है और उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अपडेट के साथ बाद में इस खबर पर फिर से आएंगे। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन का। IDFC फर्स्ट बैंक में करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच है जहां पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई। हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खाते यहां पर थे। करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के बाद सवाल ये उठ रहा है कि किसने ऐसा किया और इसमें किस किस की मिलीभगत है। बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दे दी है। कुछ कर्मचारियों पर अनअधिकृत और गलत तरीके से गड़बड़ी करने का आरोप है। बाहर के कुछ लोग ऐसे थे जिन पर शक जाहिर किया जा रहा है कि उनकी संलिप्तता इस मामले में हो सकती है। बैंक ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया है, यानी गड़बड़ी हुई है और उनकी मिलीभगत दिखाई दी है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है देखने वाली बात है। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद 2 प्राइवेट बैंक्स में सरकारी खाते बंद करने के आदेश हैं। हरियाणा सरकार के आदेश पर 31 मार्च तक ये खाते बंद रहेंगे। अब इस पर राजनीति भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव में लिव इन पार्टनर से बर्बरता हुई है। लिव इन पार्टनर पर हमले का मामला था। आरोपी शिवम को गिरफ्तार किया गया था। 3 दिन तक बहुत बर्बर व्यवहार किया गया। इस बात के खुलासे पीड़िता के एक ऑडियो से हुए। हालांकि खबरें अभी तक उस ऑडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन उस ऑडियो की माने तो बहुत भयंकर, बहुत दर्दनाक और बहुत बर्बर तरीके से पेश आया वो आरोपी, वो हैवान इस पीड़िता के साथ। वो ऑडियो किसी को भी डरा सकता है, परेशान कर सकता है। कोई भी उसे सुनकर ये सोच सकता है कि आखिरकार लिव इन पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं। सुनिए। मुझे से बहुत ज़्यादा मारा, जमीन पर रख के बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद उसने मेरे सर पर मिट्टी का मटका दौड़ा, स्टील के बॉटल से सर पर बहुत ज़्यादा मारा। अलमारी में जाके देखे मारा, सर को गले में लाते मारे बहुत ज़्यादा। 3 दिन तक वो मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाता था। रोज मुझे तार से पैर में मारता था। अपने होठों को लाइटर से जलाया, मेरी जीभ को लाइटर से जलाया। फिर मेरे हाथों को सैनिटाइजर लगा के मेरे हाथों को भी बुरी तरीके से जलाया। जब वो मुझे बोलता था जब अगर सैनिटाइजर का एक बूंद भी जमीन पर गिरता है तो तेरा पूरा शरीर जला दूंगा। मैं बहुत चीखती थी। वो जब भी मैं चीखती थी वो मेरे मुंह पे लाते मारता था या तो मुक्का मारता था। ऐसे करते करते उसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया। तो मेरे गर्दन पे भी बहुत ज्यादा लाते मारी। तो मेरे खून से लथपथ कपड़े के ऊपर मुझे 3 दिन तक सुला के रखा। उसने कहा था कि तेरी ऐसी हालत करूँगा कि तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तेरी ऐसी हालत करूँगा ताकि तो जी भी ना पाए और मर भी ना पाए। मैं चाहती हूँ किसी और के साथ ये सब ना हो, उसको उसकी गलती की सजा मिले। वाकई में जो ये हैवान है इसकी
जो इच्छा थी कि ना तो जीने दूंगा ना मरने दूंगा, वो तो लगी रही है, लेकिन अब इस पीड़िता की इच्छा भी पूरी होनी चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए इस हैवान को, ताकि दूसरा कोई ऐसा सोचे भी तो अब उसकी रूह कांपे, किसी दूसरी पीड़ित छात्रा की नहीं या पीड़ित लड़की की नहीं। ये कम से कम आज पुलिस को समझना होगा कि ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे, ऐसी मिसाल पेश करनी होगी, ताकि कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। कुरुक्षेत्र की एंटी नार्कोटिक्स सेल की बात करते हैं। इस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 286 ग्राम हेरोइन और चिट्टा बरामद किया। नशीला पदार्थ रखने और सप्लाई करने के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनका नाम है सुरजीत और सूरज, जिनको गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग हैं। आरोपियों के खिलाफ नशा पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। इनसे पूछताछ होगी। इनके बाकी साथियों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। कहां से ये नशीला पदार्थ लाते थे, किनको सप्लाई करते थे, क्या इनका रैकेट है, इन सवालों के जवाब भी तलाशे जाएंगे। उसी समय तत्परता से कार्रवाई करते हुए नौजवान लड़के को काबू किया। काबू करके मौका पर डीएसपी पेवा श्री निर्मल सिंह को बुलाया गया, जो डीएसपी के सामने नौजवान लड़के की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 286 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद हुआ, जो कमर्शियल क्वांटिटी में है। उसी समय एनडीपीएस के तहत सदर पेवा में नौजवान लड़के के खिलाफ पर्चा दर्ज करके कामी कार्रवाई की गई, जो लड़के की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान उसके रिश्तेदार का नाम सामने आया। थोड़ी देर में लड़के की शनाख्त पे उस रिश्तेदार को भी काबू किया गया। काबू करके आज मान्य अदालत में दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा। पेश करके अदालत से रिमांड कर ले गए आगामी का। पंचकुला के सेक्टर 9 मंदिर में मारपीट की घटना सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है। जिसने भी इस वारदात को देखा वह हैरान था कि कोई मंदिर में ऐसा कैसे कर सकता है और क्या रंजिश रही होगी, क्या वजह रही होगी। माथा टेक रहे एक व्यक्ति पर अचानक से बैट से हमला कर दिया जाता है। तस्वीर आप देखिए। मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया जब लोगों ने इस नज़ारे को देखा। तस्वीर में आप देख सकते हैं मंदिर में इस तरह की लड़ाई, इस तरह का झगड़ा शायद ही किसी ने देखा हो, लेकिन बैट से किसी तरह से बचने की कोशिश करता हुआ ये पीड़ित नजर आ रहा है। लेकिन जो हमला कर रहा है वो पूरी तैयारी के साथ आया कि बहुत बुरी तरह से इसे मारेगा, पीटेगा। शिकायत पर कार्रवाई होगी, पुलिस ये बात कह रही है। हरदोई में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में नोएडा के 2 लुटेरे घायल हुए। लाखों रुपए की चोरी के बाद पुलिस के हत्थे ये लड़े। बाईपास 52 रोड पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई थी। रोकने पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों संदिग्ध घायल हुए हैं। सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने पूरी जानकारी मुठभेड़ की दी। जिसके बाद थाना कोतवाली शहर प्रभारी निरीक्षक मैं फोर्स के साथ हरदोई बाईपास 52 रोड पर चेकिंग कर रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते दिखे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर दोनों व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जिसके बाद पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। अपने को घेरा पाकर दोनों बदमाशों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाश की शिनाख्त की गई तो उनकी पहचान धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरज व मोहम्मद कमरुद्दीन के रूप में हुई है। घायलों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल हरदोई भिजवाया गया है। धीरेन्द्र सिंह के पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व 2 खोखा 315 बोर व मोहम्मद कमरुद्दीन के पास से एक तमंचा 315 बोर, एक मिस कारतूस व 2 खोखा 315 बोर और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनके पास से कुछ सफ़ेद धातु और पीले धातु की वस्तुएं भी बरामद हुई हैं, जिसमें पूछताछ की गई तो आया कि यह वस्तुएं थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 118/26 चोरी की संबंध में है, उससे संबंधित है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ब्रेकिंग बुलेटिन में बात करते हैं रायबरेली की। खेत में नवजात बेटी मिली है। मां ने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। मां की ममता पर फिर से सवाल उठे। मां की ममता शर्मसार हुई है। मासूम की आवाज को सुनकर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी।
पुलिस ने बाल हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को अलर्ट कर दिया। टीम ने अब जो बच्चा था उसे उठाया, वाइटल चेक कर अस्पताल में भर्ती करवाया। मिल एरिया के हरदासपुर का ये पूरा मामला बताया गया है। तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन लोग हैरान थे, लोग सोचने को मजबूर थे, कोई अपने जिगर के टुकड़े के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए पुलिस भी इस पूरे छानबीन में जुटी है कि किसने इस बच्चे को यहाँ पर फेंका। तो ये मामला हैरान परेशान कर देने वाला है। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक नवजात जिसकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश अब जारी है, लेकिन पुलिस उस नाम को तलाशे जो नाम इस बच्चे से जुड़ा हुआ है, और पुलिस ऐसा करेगी, पुलिस की तरफ से कहा गया है। फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि इस नवजात को सकुशल किया जाए।